Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on problems on method of iteration or fixed point iteration method. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आइट्रेशन मेथड या फिक्स पॉइंट मेथड को डिफ़ाइन किया था, आज हमने उसका एग्जांपल्स देखनी है कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ये थ्योरम हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर आइट्रेशन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो उस इंटरवल में लेस देन 1 हो तो तब हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन है वो कन्वर्ज करेगी रियल रूट को। अब जैसा कि एग्जांपल है, कंप्यूट टू 4 डेसिमल ए रूट ऑफ द इक्वेशन x की 3 माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बाय आइट्रेशन मेथड। अब इस में देखें उन्होंने आपको इंटरवल नहीं दिया हुआ कि जिस इंटरवल में रूट लाई कर रहा है, उसमें आप खुद इसको चेक करेंगे क्योंकि गिवन दैट आपको फंक्शन दिया हुआ है x की 3 माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो लेट आपने इसको क्या कर लिया कि ये आपका fx है, तो fx इज इक्वल टू x की 3 माइनस 10x माइनस 5। आपने अपनी मर्ज़ी से वैल्यू लेनी है, आप 0 1 2 3 4 5 पुट करें, टेबल बना लें, -1 -2 माइनस ये सारी वैल्यूज़ पुट करें। तो उन्होंने क्योंकि डायरेक्ट किया हुआ है तो आपने उन्होंने देखें f3 पुट किया है, उसको सॉल्व किया, 3 की पावर 3 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 5, उसका आंसर -8 आया। फिर उन्होंने 4 पुट किया है तो उसका आंसर पॉजिटिव आ गया, ठीक हो गया। फिर देखें उन्होंने 3 के बाद 3.5 पुट किया तो उसका आंसर पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब है ये उन्होंने चेक किया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3.5 पर भी चेक करें, आप 3 और 4 भी इंटरवल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद 3 और 4 का मिड पॉइंट लेके चेक कर लिया कि तो रूट्स लाइज बिटवीन 3 एंड 3.5। अगर आप 3 एंड 4 के दरमियान भी आप रूट लेट कर लेंगे, यानी अगर आप इंटरवल 3 4 बना लेंगे तो x0 को अगर हमें 3 रखूँगा तो तब भी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आइट्रेशंस के मुताबिक आपका रूट आ जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 4 के बाद 3.5 पर भी चेक करें। तो बहरहाल इन्होंने चेक किया कि रूट इज़ बिटवीन 3 एंड 3.5, क्योंकि 3 पर नेगेटिव और 3.5 पर पॉजिटिव, तो 3 के बाद 3.5 आता है, इसका मतलब है रूट लाई कर गया 3 और 3.5 के बिटवीन इंटरवल में। अब उसके बाद हमारे पास क्योंकि नेक्स्ट स्टेप, इसका मतलब है अब आपने या अब आपकी मर्ज़ी है कि रूट आप x0 जो लेना है आपने वो 3 ले लें या 3.5 ले लें, इन दोनों में से जो मर्ज़ी ले लें। तो उन्होंने x0 जो है वो 3.5 ले लिया। अब आपके पास जो इक्वेशन होती है, क्योंकि इस मेथड के अंदर आइट्रेशन मेथड के अंदर हमारे पास जो f(x) इक्वल टू 0 होती है, हम इस इक्वेशन को लिखते हैं x इक्वल टू फाई ऑफ x की फॉर्म में। तो हमने इस इक्वेशन में से x3 की वैल्यू निकाली, 10x प्लस 5 हो गया, तो x आया 10x प्लस 5 की पावर 1/3। तो फिर इस 5x, इसको हमने 5x का नाम दे दिया क्योंकि हमारे पास x इक्वल टू फंक्शन 5x होता है ना, तो हमारा 5x जो बनता है वो बनता है 10x प्लस 5 होल की पावर 1/3। तो इसका हमने पहला डेरिवेटिव ले लिया, तो पावर रूल, पावर नीचे पावर में से कम, और बेस का डेरिवेटिव यानी 10x का 10 आ गया। तो ये आपका जो फंक्शन बना वो 10/3 10x प्लस 5 की पावर -2/3 आया। तो जब हम इसके अंदर x0 जो आपने लेट किया 3.5, जब हमने इस डेरिवेटिव में पुट किया और सिंप्लीफाई किया तो उसका आंसर देखें लेस देन 1 आ गया। अगर लेस देन 1 आ गया तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है, ये जो हमने आइट्रेशन लेट की है फंक्शन की, तो ये प्रोसेस विल कन्वर्ज इन द नेबरहुड ऑफ 3.5। इसका मतलब है ये कन्वर्ज करेगा। तो जब ये कन्वर्ज करेगा तो बस आपके पास फाई ऑफ x दिया हुआ है, आप फाई ऑफ x के अंदर x0 को पुट करें, यानी x0 आपका 3.5 है तो आपके पास x1 हासिल हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ फाई x के अंदर x है वहाँ आप 3.5 पुट कर दें, तो सिंप्लीफाई के बाद आपके पास जो आंसर आया है वो 3.41995 आया है, यानी अब आपका ये x1 आ गया। फिर जब x2 आपने निकालना है तो जो आपने x1 निकाला है, अब फाई x के अंदर आप x1 पुट कर दें, तो यानी जहाँ फाई x के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 3.41995 पुट करें, तो वहाँ आपका सोल्यूशन जो है x2 वो 3.39698 आ जाएगा। इसी तरीके से आप फिर x3 निकालना है तो फाई x2 पुट करें, यानी फाई फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ x2 यानी 3.3969 पुट करें, तो आपके पास ये 3.390 आ रही है। इसी तरीके से आप देखें ये चौथी, पाँचवीं, छठी आइट्रेशन, तो 7 8 यानी 8 आइट्रेशन तक देखें जब वो गए हैं तो 7 आइट्रेशन पे आंसर आया 3.3876 और 8 आइट्रेशन पे आंसर आया 3.3876, यानी दोनों सेम आ गए हैं। तो इसका मतलब है जहाँ आपके पास प्रीवियस आइट्रेशन से नेक्स्ट आइट्रेशन का जो रिज़ल्ट है अगर क्लोज है तो आपका वही जो है फाइनल आइट्रेशन होगी। तो सिंस वो लिख रहे हैं कि x7 इज इक्वल टू x8, द रूट करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस इज 3.3878, यानी आपका जो अप्रोक्सीमेट रूट होगा, यानी जो एग्जैक्ट रूट के करीब होगा वो 3.3876 होगा।
नोट सपोज अगर हम वो कहते हैं कि हम उस में से अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी हमने ऊपर जो एग्जांपल की है, एक तो उधर से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, यानी आपके पास इक्वेशन देखें ये है एक्स की 3 माइनस 10x-5 से, एक उन्होंने यहाँ से x निकाला है। अगर हम 10x से x की वैल्यू निकालें तो वो कह रहे हैं अगर हम देखें x की वैल्यू सपोज अगर हम 10x से निकाली उन्होंने x की वैल्यू 1/10 x की 3 माइनस 5, तो उसको उन्होंने 5x लेट की है 1/10 x की 3 माइनस 5 को, फिर उसका डेरिवेटिव ली है, तो जब उसमें 3.5 पुट की है तो देखें लेस देन 1 नहीं आया, इसलिए हम वो कहेंगे कि ये प्रोसेस जो है वो कन्वर्ज नहीं करेगा, इसलिए हमने x की 3 से ही x कैलकुलेट करके हमने उसको सॉल्व किया। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल करते हैं, वो कहते हैं फाइंड अ नेगेटिव रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x की 3 माइनस 2x प्लस 5 इक्वल 0 टू दी 4 डेसिमल प्लेसेस। तो आपको गिवन इक्वेशन दी हुई है, आपने इस इक्वेशन को अपने एफ एक्स लेट कर लिया, यानी एफ एक्स इक्वल टू आपका बन गया x की 3 माइनस 2x प्लस 5। तो क्योंकि उन्होंने कहा है कि नेगेटिव रूट फाइंड करना है, तो नेगेटिव रूट के लिए आप क्या करें, x को माइनस एक्स पुट कर दें, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स पुट कर दें, तो ये माइनस एक्स की 3 हो जाएगा माइनस एक्स, और ये प्लस 5, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आपकी इक्वेशन जो बनेगी x की 3 माइनस 2x माइनस 5 बनेगी। तो अब हम इसको फंक्शन लेट कर लेते हैं, तो इसको उन्होंने फंक्शन लेट कर लिया है। वही काम आपने करना है, अपनी मर्जी से x की वैल्यू पुट करनी है, तो उन्होंने पहले 2 पुट किया है तो नेगेटिव आ गया है, 3 पुट किया है तो पॉजिटिव आ गया है, तो ये -2 पर पॉजिटिव 3 पर, तो इसका मतलब इंटरवल 2 और 3 के बिटवीन लाई करेगा। तो इसमें भी उसी तरीके से 2 तरीके हैं, आप x3 से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो उन्होंने x की 3 से x की वैल्यू कैलकुलेट की है, x3 बराबर है 2x प्लस 5 और x बराबर हो गया 2x प्लस 5 की पावर 1/3। तो इस 2x प्लस 5 की पावर 1/3 को उन्होंने फाई ऑफ x लेट कर लिया, उसका पहला डेरिवेटिव लिया। जब पहला डेरिवेटिव लिया तो उसमें जब उन्होंने, क्योंकि हमारा रूट जो है वो 2 और 3 के बिटवीन लाई कर रहा है, तो आप x नॉट को 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं, तो उन्होंने x नॉट को 2 लिया है, तो जब 2 पुट किया उसके अंदर तो उसका आंसर देखें लेस देन 1 आया। इसका मतलब है हमारा प्रोसेस जो है वो कन्वर्ज करेगा, यानी रूट जो है वो 2 और 3 के बिटवीन लाई करेगा और इसी आइटरेशन फंक्शन के साथ करेगा। तो अब आपके पास 5x आपको दिया हुआ है, आपने x नॉट को जो है वो 2 पुट कर दिया है, तो 5x नॉट जो है वो x1 के बराबर होगा। 5 यानी फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x है f5x के अंदर वहाँ 2 पुट करें तो आपके पास ये 9 की पावर 1/3 यानी 2.081 आंसर आ गया। फिर आपने x2 निकालना है, तो आपने x1 को 5x में पुट करना है, यानी जो x1 है उस पर 5 की वैल्यू निकालें, तो वो भी कैलकुलेट हुई यहाँ 2.092। इसी तरीके से x3 निकालें, x4 निकालें, x4 नहीं, ये क्योंकि मेथड तो आपको समझ आ गया होगा। x2 3 4 5 कैलकुलेट करने के बाद देखें वो कह रहे हैं x4 का आंसर 2.094 और x5 का आंसर 2.094, ये सेम आ गए, इसलिए आपका जो अप्रोक्सीमेट रूट है वो 2.094 ही है। क्योंकि हमने नेगेटिव रूट फाइंड करना है, क्योंकि हमने उसको माइनस एक्स से रिप्लेस किया था। अब आपका x क्योंकि 2.0945 आया है, तो अब आप क्योंकि नेगेटिव रूट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसके साथ माइनस लगा देंगे, तो आपका नेगेटिव रियल रूट जो आएगा वो -2.0945 कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लें, ये भी उसी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें 2x माइनस लॉग 10x बराबर 7 दिया हुआ है, तो आप यहाँ इसको fx रखें और इसमें पहले 3 पुट किया, फिर उन्होंने 4 पुट किया, फिर 3.5 पुट किया, तो इसका भी 3.5 और 4 के बिटवीन रूट लाई कर गया। तो इसमें भी x निकालने के 2 तरीके हैं, एक आप यहाँ 2x से निकाल सकते हैं, एक आप यहाँ लॉग की मदद से निकाल सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ से 2x से उन्होंने कैलकुलेट किया है, तो यानी 2 पे डिवाइड कर दिया है, तो x की वैल्यू निकल आई, इसको 5x रख दिया है, उसी तरह उसका डेरिवेटिव लिया है, तो देखें लेस देन 1 आ गया। तो रूट जो है वो आइटरेशन प्रोसेस जो है वो कन्वर्ज करेगा, क्योंकि लेस देन 1 आ गया डेरिवेटिव उसका पॉइंट के ऊपर। तो उसी तरीके से आप x1 निकालें, x2 निकालें, x3 निकालें, x4 कैलकुलेट करें, यानी ये तो सिंपल मेथड है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने x नॉट की वैल्यू पुट करनी है फंक्शन में, x1 आ जाएगा, फिर x1 फंक्शन में पुट कर दें, x2 आ जाएगा, वो पुट करते जाएं तो आपके पास नेक्स्ट आइट्रेशन आती रहेंगी। इसमें भी देखें आइट्रेशन 4 और आइट्रेशन 5 आपस में बहुत क्लोज है, बल्कि अप्रोक्सीमेट इक्वल है, तो इसका मतलब है आपका जो आइट्रेशन मेथड है वो 5वीं आइट्रेशन पे स्टॉप हो गया। तो आपके पास जो करेक्ट 5 डेसिमल प्लेसेस पे जो रूट आया वो आया 3.78927। इसी तरीके से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये भी सॉल्व कर लें। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये भी सॉल्व करें, ठीक है। 4 एग्जांपल भी करें, इसी तरीके से 5 एग्जांपल देखें, ये भी सीरीज़ की शक्ल में दिया हुआ उन्होंने, ठीक हो गया। तो ये फंक्शन ले लें, फिर इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी जितने